हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवनीश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड एग्जांपलर एनसीईआरटी के एग्जांपलर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के एग्जांपलर प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है ना, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिए गए हैं 1, -1, 3। जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -1, 2, 4। जो थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, -4, -7। और जो फोर्थ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे -4, 2, -5। ठीक है ना, क्या दिए गए हैं -4, 2, -5। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, लोकेट करना है। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, लोकेट करना है। भाई साहब, अगर लोकेट करना है इसका मतलब क्या है, इसका हमें पोजीशन बताना है कि ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट जो है वो कहां पे दिखेगा। ठीक है, देखो जैसे कि हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में है ना, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी फिगर या फिर जो भी शेप हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। मतलब प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। कोई भी पॉइंट, अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वहां पे यूज करते हो। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे कि हमें पता है ना कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस होते हैं, वैसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है ना, अगर आप वो तीनों एक्सिस देखते हैं तो आपके कमरा, आपका घर होगा, ठीक है ना, उसमें कमरा होगा, उसमें हॉल होगा। ठीक है, तो उसमें आप उसका कॉर्नर देखिए, वहां पे आपको 3 एक्सिस जो है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है ना, वो जो है वो क्या है, उसमें से एक होगा एक्स, उसमें से एक होगा वाई, उसमें से एक क्या होगा, आपका जेड एक्सिस होगा। ठीक है, अगर थ्री डायमेंशनल एक्सिस के आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको अगर एक्सिस देखने हैं एक्स वाई और जेड कैसे होते हैं, तो आप अपने घर में, ठीक है, आपके घर में जो भी आपका हॉल होगा या फिर रूम होगा, ठीक है, उसमें आप कोना देखिए, ठीक है, कोना कोई भी एक कॉर्नर देखिए, वहां पे वो आपको तीनों एक्सिस दिखेंगे। ठीक है, और एक चीज आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है ना, वो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बात ध्यान में रखिएगा कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तीनों एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी फिगर हम लोग पढ़ते हैं वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पढ़ते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट को, है ना, किसी भी पॉइंट को अगर मुझे स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर ये पेन है ना, इस पेन को अगर मुझे स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको अगर मान लो कि मैं पेपर में रख दूं ऐसे, है ना, मैं पेपर में रख दूं ऐसे, ठीक है, और मुझे इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको बाय यूजिंग दी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिकॉज़ वो 2 डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहे, है ना, अगर हम किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का यूज करके उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है, मतलब ग्राफ के ऊपर इनका पोजीशन हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक दो चीजें और क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और क्या, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसमें जैसे देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है ना, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है। ठीक है, वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमें पता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट जब हम लोग लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ड क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। वैसे ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस,
y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है, और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है मतलब z कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं वो होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द xy प्लेन, ठीक है ना, वो क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन होता है, ठीक है ना, क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से इनको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है ना, क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो देखो ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में ये चारों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसको हम लोग ग्राफ के ऊपर कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ग्राफ के ऊपर इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, है ना, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, ये तीनों लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ठीक है, ये तीनों लाइंस जो है वो क्या होगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जेड एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये होता है क्या, ओरिजिन, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका ओरिजिन होता है, और ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके 0, 0, 0, ठीक है ना। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना, ठीक है, उसके बाद देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना, ये होगा आपका क्या, देखो ये हो गया x, ये होगा आपका x डैश, ठीक है, ये होगा z, तो इसे हम प्यार से कहेंगे z डैश, ठीक है। और अगर ये आपका y है तो ये क्या हो जाएगा आपका y डैश हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ठीक है, अगर ये ओरिजिन है तो OY जो है वो क्या होगा, y एक्सिस का पॉजिटिव साइड होगा, OY डैश जो है वो क्या होगा, y एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, OX जो है वो क्या होगा, x एक्सिस का पॉजिटिव साइड होगा, OX डैश जो है वो क्या होगा, x एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, OZ जो है वो z एक्सिस का पॉजिटिव साइड होगा, और OZ डैश जो है वो क्या होगा, y एक्सिस सॉरी z एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, ठीक है ना, z एक्सिस का क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, जो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे लोकेट करना है ना, जो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे लोकेट करना है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दिए गए हैं, 1, -1, 3 दिए गए है ना, क्या दिए गए हैं 1, -1, 3 दिए गए, ठीक है। पहला जो है वो क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो है वो क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट होता है, और तीसरा जो है वो आपका क्या होता है z कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो क्या होता है आपका z कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो x एक्सिस के ऊपर 1 जो है वो आपको कहां पे दिखेगा, तो x एक्सिस के ऊपर 1 जो है वो यहाँ पे कहीं तो भी आपको दिखेगा, दिस इज 1, ये हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे, उसके बाद देखना y एक्सिस के ऊपर -1 कहां पे दिखेगा, तो y एक्सिस के ऊपर -1 जो है वो कहीं पे यहाँ तो कहीं तो ये आएगा, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -3। और उसके बाद देखना, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर देखो 3, z कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो z एक्सिस के ऊपर 3 कहां पे आएगा, यहाँ पे समथिंग आएगा, ठीक है। अब बात सुनना पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, x = 1, y = -1, z = 3, इसको x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करो, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, ठीक है, x = 1 जो कहां पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये हो जाएगा x एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 0, 0, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर आपका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है वो कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। x एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट और y x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है। उसके बाद देखो y की वैल्यू कितनी है -1, तो देखो -1 कहां पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0, -1, 0, ठीक है ना, कितना 0, -1, 0, ठीक है। और वैसे देखो z = 3 आपको कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, z = 3 कहां पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा z = 3, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे 0, 0, 3, है ना, कितने हो जाएंगे 0, 0, 3 हो जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट की पोजीशन बताना है, तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इन तीनों का अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, और क्या करती है, वाई एक्सिस को इस 0, -1, 0 में कट करती है, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी और वाई एक्सिस को कट करेगी किसमें, 0, -1, 0 में। देखो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड ये तीनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो यहाँ पे तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो भी लाइंस यहाँ पे बनेगी वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। मतलब मान लो कि अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो क्या करती है, वाई एक्सिस के ऊपर y =-1 का इंटरसेप्ट बनाती है, तो वो लाइन ऑब्वियसली क्या होगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। मतलब मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है वो लाइन बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ऐसी लाइन बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ऐसी अपनी लाइन एक बनाऊंगा, ठीक है। लाइन जो है ना, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी आपको सेम लेना है। अगर आपने डिस्टेंस सेम नहीं लिया तो ये थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे सेम ही लेना है। एक काम करते हैं, जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसी को लेते हैं, चलिए, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखना 1 जो है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हुआ वही डिस्टेंस मैं यहाँ पे लूंगा, तो इतना लगभग इतना आएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके क्या है ना, 1, 0, -1, 0, ठीक है ना, ये -1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन को y एक्सिस को कट करने, इस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करने वाली और x एक्सिस को पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो लाइन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना। वो जो लाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। वो जो लाइन है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, वैसे, ठीक है। वैसे ही आप क्या करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करने वाली लाइन, है ना, एक्स एक्सिस को क्या कट करने वाली लाइन, ठीक है। और या फिर देखो एक काम करो आप, है ना, यहाँ पे एक काम करो आप डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे निकालने से अच्छा, ऐसे निकालने से अच्छा एक काम करो, सबसे पहले क्या करना, एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये 1, -1, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर 1, -1 की आप पोजीशन देखो तो 1, -1 की जो पोजीशन है वो कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, है ना। 1, -1 की जो पोजीशन है वो समथिंग यहां पे आएगी, ठीक है। 1, -1 की जो पोजीशन है वो यहां पे आएगी, ठीक है, यहां पे आएगी। तो यहां से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो 1, -1, 0 हो जाएगा, जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है ना। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब ये होगा 1, और ये कितना होगा आपका -1 होगा, ठीक है। और -1 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट, y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस है। देखो यहां से लेकर के यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, z कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3 है, तो सबसे पहले क्या करना, ऐसी लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या करेगी, z एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट करेगी। तो वो जो लाइन है आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी, है ना, वो जो लाइन है वो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी, ठीक है ना। तो वो ये लाइन होगी जो क्या करती है, z एक्सिस को कट करती है ना, और y एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। z एक्सिस को कट करती है किसमें, पॉइंट 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे आप क्या करना, ठीक है, वैसे ही यहाँ से अब ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, 1, -1, 0, ठीक है, 1, -1, 0, ठीक है, इसमें से भी आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है ना, इसमें से भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसा, ठीक है, इसमें से भी आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। और ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन z एक्सिस को, इस लाइन को जिस पॉइंट पे मिलेगी
वो जो पॉइंट होगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1, -1 है ना, क्या कोऑर्डिनेट्स थे 1, -1, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे z जो है वो कितना था 0 था, है ना, यहाँ पे z कितना था 0 था, यहाँ पे z कितना हो गया 3 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये वाला है ना, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपका ये वाला है। तो यहाँ से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसी, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स को और ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, ऐसे लाइंस को ज्वाइन करने वाली, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं 1, -1 मिलते हैं, ठीक है ना, क्या मिलते हैं 1, -1 मिलते हैं, ठीक है। और बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है, ठीक, सॉरी x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस है, और z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन। तो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना है 1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है -1 है, ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन जो है वो कितना है यहाँ पे 3 है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन जो है वो यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है ना, कितना है 3 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 1, -1, 3 है ना, क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 3 हो जाएंगे, ठीक, चलिए, ठीक है ना। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। वो सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है -1, 2, 4 है ना, जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है -1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, और z कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए भी ग्राफ बनाइएगा फटाक से पहले तो, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को हमें लोकेट करना है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 को लोकेट करना है। पॉइंट नंबर 2 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -1, 2, 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -1, कॉमा ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, -1, 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या z एक्सिस, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या x, ये होगा आपका y, ये हो गया आपका z, तो ये होगा कितना आपका x डैश, ये कितना होगा आपका y डैश, और ये कितना होगा आपका z डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते हैं 0, 0 होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं 0, 0 होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली y जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा y विल बी व्हाट, y जो है वो यहाँ पे क्या होगी y एक्सिस की पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है, ox जो है वो क्या होगा x एक्सिस का पॉजिटिव साइड होगा, ox डैश जो है वो क्या होगा यहाँ पे x एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, oz डैश जो है वो क्या होगा z एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, और y डैश जो है वो क्या होगा तो y एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, ठीक है ना, क्या होगा y एक्सिस का नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। अब बात सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आपको दिया है -1, 2, 4, ठीक है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -1 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 2 है, और z कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो देखो -1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर कहाँ पे आएगा, तो -1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना -1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे -2 आएगा, वैसे यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। बाकी के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी के यूनिट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका यूज है उसी का हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद देखो y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 दिख रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर 2 जो है वो कहाँ पे आएगा, तो देखो y एक्सिस के ऊपर 2 जो है वो समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो कि अगर ये आपका 1 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और z एक्सिस के ऊपर 4 कहाँ पे आएगा, तो मान लीजिए कि z एक्सिस के ऊपर 4 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा, है ना, z एक्सिस के ऊपर जो 4 है वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके 0, 2, 0। अगर पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है ना, पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, सॉरी y एक्सिस के ऊपर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, सॉरी
y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। वैसे देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, 4, ठीक है। अगर पॉइंट आपका z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट जो है कितना आता है आपका, 4 आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि ये -1 है ना, x एक्सिस के ऊपर -1 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, -1 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये -1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, -1, 0, 0, ठीक है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो कितना मिलता है, 0 मिलता है, तो ये हो जाएगा -1, 0, 0, ठीक है। अब ये पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद, है ना, ये पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद दो टेक्निक्स है। दो टेक्निक्स कैसी है, एक तो आप क्या करो, इसमें से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो क्या होगी, इस y एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। y एक्सिस को क्या कट करेगी इस पॉइंट के ऊपर, और कैसी लाइन होगी, वर्टिकल होगी, या फिर आप कह सकते हो आपको एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस को क्या करती है, कट करती है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वैसे यहां पे देखना, ठीक है, वैसे ही आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो और उन दोनों पॉइंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके क्या, -1, 2, 0, ठीक है। या फिर दूसरा टेक्निक क्या है, ठीक है, दूसरा टेक्निक क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि देखो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, z को 0 कर दो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1, 2, 0 देखिए कहां पे आता है ना, -1, 2, 0 जो है वो कहां पे आता है, देखो -1, 2, 0, -1, 2, 0, देखो -1 का मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट -1 है, -1 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होगा, ठीक है। और -1, 2, देखो -1, 2 ये वाला जो पॉइंट है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो भैया -1, 2 जो है ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे कहीं तो भी मिलेगा, ठीक है। -1, 2 जो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कहीं तो भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, 2, 0, ठीक है, -1, 2, 0, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ ये जो है वो क्या हो गया, दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। देखो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस -1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका -1 ही होगा, ठीक है। और देखो यहाँ से लेकर के और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो यहाँ से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट का है तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स ही होगा, है ना, कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है, देखो z कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है ना, z कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो आपको यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी और क्या करेगी, z एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट करेगी, है ना, z एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट करेगी। तो ऐसी लाइन अगर आप बनाते हो कि जो लाइन, ठीक है ना, जो लाइन z एक्सिस को पॉइंट z 4 के ऊपर कट करती है और क्या है, परपेंडिकुलर z एक्सिस, तो इस प्रकार से आपको दिखेगी, ठीक है ना, वो इस प्रकार से आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको मिला है -1, 2, 0, ठीक है, इसके ऊपर से आपको एक क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा, ये जो लाइन, दोनों लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट देखो, ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1, 2, 0, ठीक है ना, -1, 2, 0, और ये जो -1, 2, 0 ये जो पॉइंट है ना, ये आपका xy प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना। अगर देखो z कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है तो आपको ये मानना है कि पॉइंट जो है वो कहां पे होगा, देखो ऑब्वियसली हम एग्जैक्ट यहां पे नहीं शो कर सकते ना, आपको एग्जैक्ट हम यहां पे नहीं शो कर सकते, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका z कोऑर्डिनेट है उसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो है वो कहां पे है, xy प्लेन पे है ना, कहां पे है, xy प्लेन पे है, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट्स का है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे कितने मिले हैं -1, 2, 4 मिले हैं, ठीक है ना, कितने मिले हैं -1, 2, 4 मिले हैं, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया जाए तो उसको आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2, -4, -7, है ना, कितना दिया हुआ है -2, -4, कितना -7, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -4, -7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, -4, कितना हो जाएगा -7, है ना, कितना हो जाएगा -2, -4, -7, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे क्या बनाना है, z एक्सिस बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या z एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा आपका क्या y एक्सिस, इसे हम y एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे x एक्सिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है। और ये जो है वो आपका क्या होगा ओरिजिन होगा, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होते हैं 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते हैं 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है, ये आपका y, इसे हम क्या कहेंगे y डैश, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे x डैश, ठीक है। ये क्या होगा आपका x डैश, ठीक है, ये z है तो भाई साहब ये क्या होगा आपका z डैश होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका z डैश होगा, ठीक है। स्मॉल z नहीं यूज करना है आपको, कैपिटल Z यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना z, और ये कितना हो जाएगा आपका z डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका तो z डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा आप कि सबसे पहला देखो यहाँ पे x के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -2 है, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कितने हैं यहाँ पे -4 है, ठीक है। देखो यहाँ ये जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है -4 है, ठीक है। और जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है यहाँ पे -7 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि -2 जो है वो x एक्सिस के ऊपर कहां पे दिखेगा, ये देखो ये वाला आपका x एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है आपका x एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर -2 आपको कहां पे दिखेगा, ये अगर आपका -1 है तो ये कितना होगा -2 होगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर -2 जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे -2, 0, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर वो प्रेजेंट होता है तो उसके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, है ना। उसके y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है कितना दिया गया है आपको -4 दिया गया। तो ऐसा -4 जो कहां पे आएगा, तो -4 जो है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, -4 जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे देखना, ठीक है, -4 जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, देखो ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका -3, ठीक है, और ये कितना होगा आपका -4 होगा, ठीक है। तो -4 जो है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, कहां पे मिलेगा। एक काम करना, इसको ज्यादा दूरी पे न लेते हुए, इसको ज्यादा दूरी पे नहीं लेते हुए थोड़ा पास में नोट कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा पास में नोट कर लेना। देखो ये -1 का तो हमें कोई यूज नहीं है ना, -1 का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये फिगर थोड़ा सा हमारा अच्छा बने इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट जो है वो कहीं पे थोड़े अच्छे ले लेते हैं ना, ठीक। ये होगा आपका क्या x एक्सिस, ठीक है। तो उसके बाद देखना है ना, उसके बाद देखना x एक्सिस के ऊपर -2 हमें लेना है, x एक्सिस के ऊपर हमें क्या लेना है -2 लेना है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पॉइंट लेना कि डिफरेंस समझ में आए। तो देखो मान लो कि -2 जो है वो आपका यहाँ पे है, -2 जो है वो आपका क्या पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है वो आपका क्या है -2 है, ठीक है ना, क्या है -2 है। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स जो क्या बनेंगे आपके -2, 0, 0 बनेंगे, ठीक है। -4 जो है मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है। तो ये -4 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ठीक है। देखो ये y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, ठीक है ना,
ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है -4, ठीक है, ये y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसके x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, -4 कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा सर्कल बना दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों का सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद देखो z कितना दिया हुआ है -7, तो भाई साहब -7 जो है कहाँ पे आएगा, z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। मान लो कि z एक्सिस के ऊपर -7 जो है वो यहाँ पे कहीं तो भी है ना, वो यहाँ पे कहीं तो भी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो भी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, z एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉइंट ले तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, अगर z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाता है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0, 0, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। 0, 0, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना, ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये दोनों पॉइंट जो है ना ये यहाँ पे मिलेंगे ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2, -4, 0 इसको लोकेट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2, -4, 0 इसको लोकेट करो, ठीक है। -2, -4, 0 जो है इसको लोकेट करेंगे, तो -2, -4, 0 जो है वो कहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे दिखेगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो, -2, -4, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि x y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। अगर यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर के यहां तक का भी कितना होगा, 2 यूनिट्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। देखो ये y कोऑर्डिनेट है ना, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ड x एक्सिस। तो यहां पे देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का होगा। अगर मैं यहां पे इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, है ना, यहां पे अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पे देखना ये कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको -7 है ना, z कोऑर्डिनेट जो कितना है, -7 है, तो आपको क्या करना है, ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो क्या है, z एक्सिस को परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट पे कट करती है, तो z -7 पे कट करती है। देखो बात ध्यान से सुनना, अब आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो z एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर है ना, जो z एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या है, z एक्सिस को परपेंडिकुलर है और z एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, z -7 पे कट करती है। तो यहां से अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और ऊपर से बाद में हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर से ना, ये जो पॉइंट आपको यहां से दिख रहा है, यहां से आप क्या करेंगे, ऐसा एक परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, जहां पे z कोऑर्डिनेट है उधर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, है ना, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ये होगा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट जो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, y कोऑर्डिनेट आपका -4 है, ठीक है, और z कोऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन। तो xy प्लेन से डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे देखो -7 है, तो ये हो जाएगा आपका -7, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन, ठीक है ना, दिस इज द व्हाट, रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द गिवन पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द व्हाट गिवन पॉइंट, ठीक है। और देख सकते हो कि डायग्राम जो है वो आपको कैसे दिख रहा है, 3 डायमेंशनल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, कैसे दिख रहा है, 3 डायमेंशनल। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करके, ठीक है, एक पॉइंट लोकेट कर लेना, किसमें, xy प्लेन में, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करके सबसे पहले एक पॉइंट लोकेट कर लेना xy प्लेन में। xy प्लेन में पॉइंट लोकेट हो जाने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे z एक्सिस के ऊपर, जो क्या करेगी, गिवन पॉइंट के ऊपर कट करेगी, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे z -7 था, तो हमने ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो z एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, z -7 पे। उसके बाद जो पॉइंट आपने xy प्लेन पे लोकेट किया हुआ है उससे क्या करो, उस लाइन के ऊपर अगेन परपेंडिकुलर डाल दो। 2-3 बातों से इसको ध्यान में रखना। पहले क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करके एक लाइन पॉइंट लोकेट करोगे xy प्लेन पे।
है ना, एक पॉइंट लोकेट करोगे एक्स वाई प्लेन में। उसके बाद क्या करोगे, जो z कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगी, z एक्सिस को कट करेगी किस पॉइंट पे, जो z एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। इस वाले केस में हमें z कोऑर्डिनेट कितना दिया था, -7 दिया था, तो हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो z एक्सिस को क्या करता है, z इज इक्वल टू -7 पे कट करता है, ठीक है ना, और क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, z एक्सिस को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो पॉइंट हमने xy प्लेन में लोकेट किया था, उस प्लेन से, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे किसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, और इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कितने मिले, -2, -7, -4, ठीक है। और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। चलिए फोर्थ पॉइंट के ऊपर बढ़ते, देखो फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखना फोर्थ पॉइंट आपको क्या दिया गया है, फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है, -4, 2, -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप -4, -2, कितना दिया हुआ है, -5, है ना, -4, -2, है ना, -4, -2, क्या दिया हुआ है, -5 दिया है, ठीक है। इसको हमें लोकेट करना है, देखो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको z एक्सिस, वही x एक्सिस z एक्सिस बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसे एक z एक्सिस, ठीक है, यहां से एक आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, वैसे ही आप यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो ये होगा क्या आपका x एक्सिस, ठीक है, ये होगा आपका y एक्सिस, ये होगा आपका क्या, z एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका y डैश, ठीक है, ये होगा आपका x डैश, और ये क्या होगा आपका z डैश, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका z डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो क्या होते हैं 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होते हैं, तो 0, 0, 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कितना है, -4 है, y कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है, और z कोऑर्डिनेट जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, z कोऑर्डिनेट जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, -5 दिया गया है ना, कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, ठीक है। अब देखो x एक्सिस के ऊपर -4 जो है वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर -4 जो है वो कहाँ पे आएगा, देखना x एक्सिस के ऊपर -4 जो है वो समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये x एक्सिस के ऊपर -4 जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज -4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 0, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितने होते हैं, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, जो सेकंड y कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 2 y इज इक्वल टू 2 जो है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा कहीं तो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा 2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे आपके कितने, ठीक है, 0, 2, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 0, 2, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो z एक्सिस के ऊपर -5 है ना, z एक्सिस के ऊपर आपको -5 देखो कहाँ पे दिख रहा है, तो z एक्सिस के ऊपर -5 लगभग कहीं यहीं पे आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, ये पॉइंट अगर हम z एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0, 0, -5, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज़ हमें पता है कि जब पॉइंट z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स उसके 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है उसका यहाँ पे 0 होता है, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है उसका यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करके, x कोऑर्डिनेट कितना है -4, y कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करके आप क्या करेंगे, xy प्लेन में पॉइंट लोकेट करोगे, तो xy प्लेन में जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा कुछ,
है ना। एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट में, ठीक है ना, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बनेंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस है और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, -4 है, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स का है, तो ये हो जाएगा 2 और z कोऑर्डिनेट कितना है, 0, बिकॉज़ इट इज इन द xy प्लेन, है ना, बिकॉज़ इट इज इन द xy प्लेन, ठीक है ना, बिकॉज़ इट इज इन द xy प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये हो गया आपका क्या, -4, 2, 0 इन द xy प्लेन। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे जो z एक्सिस को कट करेगी इस पॉइंट पे, z इज इक्वल टू -5 पे, और क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्रकार से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा जो क्या करेगी, z एक्सिस को z इज इक्वल टू -5 पे कट करेगी और z एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना, z एक्सिस को क्या होगी, तो परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद देखना अगेन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो पॉइंट हमने xy प्लेन में लोकेट किया हुआ है ना, जो पॉइंट आपने xy प्लेन में लोकेट किया हुआ है, उस पॉइंट से इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। तो उस पॉइंट से अगर हम इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो जो परपेंडिकुलर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, और परपेंडिकुलर जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, है, ये क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे -4, 2, कितना -5, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो x कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, है ना, सो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है, और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द xy प्लेन होता है, ठीक है। अगर मैंने गलती से x कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कहा होगा तो उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा होगा, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है, ठीक है। तो इन लाइंस को बस आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, -4, 2, 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में मतलब स्पेस में आप किसी भी पॉइंट को जो है वो ग्राफ के ऊपर लोकेट कर सकते हो, ठीक। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।